बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हिस्ट्री में फिक्शन तो कुछ भी नहीं। हिस्ट्री सबसे ज्यादा मुझे फिक्शन बहुत पसंद है। निकाल कर दुनिया के साथ शेयर किया जाए कि जनाब मेंटल कैपेसिटी क्या है उस खातून की जिसको इतना बड़ा सूबा दे दिया है। स्क्रीन पर आज की ये वीडियो देखें। ये फार्म 47 पर बनने वाली वजीर आला मरियम सफदर 14 अगस्त को मज़ार इकबाल पर अपने तासुरात लिखने की कोशिश कर रही है। सहाफ़ियों के मुताबिक मरियम घर से लिखने की फुल प्रैक्टिस करके आई थी, लेकिन जैसे ही लिखने लगी अपने आप को PhD कहने वाली ये खातून उर्दू में ठीक से एक लाइन भी नहीं लिख पाई। चलो लिखना छोड़ें, इसे ये भी समझ नहीं आ रही कि इधर लिखना क्या है। लिखा पाकिस्तान के 77वीं और फिर के काट कर की कर दिया गया। इसके बाद देर तक पेंसिल घुमाती रही। दरअसल मरियम सफदर लफ्ज़ सालगिरह लिखना चाहती थी। काफ़ी देर बाद सालगज लिख दिया। लिखा पाकिस्तान के 77वीं सालगज पर मज़ार। इसके बाद कलम ने फिर घूमना शुरू कर दिया। इकबाल लिखना था लेकिन नहीं लिख सकी। कैमरा मैन ने भी कैमरा हटा लिया कि बाद में मुझे जलील ना किया जाए कि तुमने वीडियो क्यों बनाई। मरियम की बिल्कुल वही हालत थी जैसे कोई बच्चा इम्तहान में नकल कर रहा हो और ऊपर से अचानक निगरान आ जाए। ऐसी सूरत में वो बच्चा ना नकल कर सकता है और ना ही लिख सकता है, तो फिर वो उंगलियों में कलम को मरियम की तरह फिरकी बनाकर घुमाना शुरू कर देता है ताकि निगरान समझे कि पेपर में सब कुछ इसी ने लिखा है, लेकिन अचानक कुछ भूल गया है, याद करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन यहाँ मरियम की मुश्किल याद करना नहीं बल्कि इमला का मसला था। सालगिरह पर फिरकी घुमाई और फिर सालगज लिख दिया। मज़ार के बाद मरियम समेत सबको पता था कि इकबाल लिखना है, मज़ार इकबाल, लेकिन नहीं लिख सकी। शायद सोच रही हूँ कि इकबाल का काफ कौन सा लिखना है, कैप्टन वाला या फिर काजी वाला। मरियम औरंगजेब ये सब बर्दाश्त न कर सकी तो आंखें बंद कर लीं, जबकि अज़मा बुखारी भी परेशान दिखाई दी कि आज तारीफ किस चीज़ की करेंगे। आखिरकार सानी आशिक ने तारीफ कर ही दी। कहा मुझे हाथ से कढ़ाई किए गए मरियम के दुपट्टे से प्यार हो गया है। मरियम की हर चीज शेयर करने वाले पटवारियों ने हैरान कुन तौर पर मरियम की ये वीडियो शेयर नहीं की। ये वही खातून है जिसने कहा था मैं नवाज शरीफ की वजह से नहीं बल्कि अपनी मेहनत और काबिलियत से फार्म 47 के इस मुकाम तक पहुंची हूँ। मरियम की इस काबिलियत पर कुछ दिलचस्प तबसरे देखें। भाई एक सूबे की वजीर आला आप इकबाल के मज़ार पे आई हैं। मैंने इमरान खान को लिखते हुए देखा, वो इतनी देर में आधा सफ़ा लिख देता है। जाके विजिटर बुक कोई भी पढ़ सकता है जाके। मेरे तो ख्याल में ये उसको निकाल के ले गए होंगे, और अगर वो वहां पे मौजूद है तो उसको निकाल कर दुनिया के साथ शेयर किया जाए कि जनाब मेंटल कैपेसिटी क्या है उस खातून की जिसको इतना बड़ा सूबा दे दिया है। भाई वहां कोई शेर लिखो जबरदस्त किस्म का, वहां कोई ऐसा जुमला लिखे जिसको आने वाली नस्लें पढ़े, पता चले कि वजीर आला आया था, वो कुछ लिख कर गया है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा यार वैसे हद ही हो गई, पेन को ऐसे घुमा रही है जैसे एटम बम का फार्मूला लिख रही हो। मिलिया हाशमी ने ट्वीट किया आज पता चला कि मरियम को तो उर्दू का एक जुमला भी सीधा नहीं लिखना आता, सारा जोर मेकअप और सर्जरियों पर ही दे रखा है। याद रहे आज मरियम फुल फिल्टर लगा कर आई थी, सेम मरहुमा नूर जहां की फोटो कॉपी लग रही थी। बयान भी फिल्टर लगा कर दिया गया। कहा हम एक आजाद मुल्क में सांस ले रहे हैं। उस्मान सईद बसरा ने ट्वीट किया तू मेरे हाथ की सफाई देख, मेरा मेकअप देख, मगर मेरे हाथ की लिखाई ना देख। इमरान रियाज खान ने कहा नालायकियों का रिकॉर्ड। यास्मीन राशिद साहिबा के बयान पर मोहर जब्त कर दी। क्लिप देखें। आपने इम्तिहान दिया था मैट्रिक में और कॉलेज में आपको दाखिला नहीं मिला था कनेट कॉलेज में, तो आपके अब्बा उस जमाने में चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, तो आपके अब्बा ने मिसेस फैलबूस को बाहर निकाल मारा और फिर आपके अब्बा के खिलाफ जलसे जुलूस हुए। फयाज शाह ने यह वीडियो शेयर करते हुए लिखा फार्म 47 वाली चीफ मिनिस्टर। वहाब खान ने कहा पैसों से डिग्रियां हासिल की जा सकती हैं लेकिन तालीम नहीं। इमरान खान बनने चली थी लेकिन अपना ही मजाक बनवा बैठी। नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है जो इनमें है नहीं। उस्मान फरहत ने ट्वीट किया पिछले 2 साल के लताइफ आने वाली नस्लों के सिलेबस का हिस्सा होंगे। मजीद लिखा इस फैमिली का बस एक ही टैलेंट है रिकॉर्डिंग्स। मिलिया हाशमी ने कहा अफसोस फार्म 47 की जालसाजी करके ऐसे लोगों को हुक्मरान बनाकर मुसल्लत कर दिया जो खुद किसी लायक नहीं। एक सार्फ ने कहा केक काटने की बजाय यौम आज़ादी लिखा जा सकता था, लेकिन दिमाग में तस्वीर के लिए पोज कैसे करना है वो चल रहा था। एक ने लिखा पाकिस्तान पर काबिज लोगों का तालीमी मियार, उर्दू पढ़ सकती है पर लिख नहीं सकती, अंग्रेजी न पढ़ सकती है न बोल सकती है न लिख सकती है। साफी इत्तिशाम ने ट्वीट किया मरियम की लिखाई की वीडियो देखने के बाद मुझे एक बात कंफर्म हो गई है, इलेक्शन कमीशन ने जो टेम्पर्ड फॉर्म अपलोड किए थे वो टेम्परिंग मरियम ने की थी। राइटिंग स्किल्स एक जैसी हैं। एक और सोशल मीडिया सार्फ ने अपने ट्वीट में लिखा वैसे इसने इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा है, इंग्लिश में लिख देती क्योंकि इसके बकौल इसे हिस्ट्री में फिक्शन पसंद है। सहाफी अहमद वड़ाइच ने सवाल किया आप इस जुमले में आज मुझे पाकिस्तान के 77वें
اس سے آگے کیا لکھیں گے, کیا لکھ سکتے ہیں؟ لکھنے کو ہے کیا, لکھنے کو بچا کیا ہے؟ کون سا سچ ہے جو جملہ مکمل کر دے؟ عمران افضل راجہ نے لکھا, پاکستان کے ہرے رنگ کو صرف جوتوں تک محدود کر دینا کوئی پیغام ہے یا جاہلیت؟ جوتوں کی قیمت بتائی جا رہی ہے تقریباً 3,03,000 روپے. آپ نے ملبوس پہنا ہے یوم آزادی پر پرچم کی مناسبت سے, اور پرچم کا سب سے نمایاں حصہ سبز رنگ آپ نے پیروں میں پہن لیا ہے. عام دنوں میں آپ سبز جوتے 10 بار پہن چکی ہوں گی, کون دیکھتا ہے؟ لیکن جب آج آپ کے لباس کی چیز وائرل ہو رہی ہے تو پھر آپ کی عقل میں ماتم کیا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا. مریم حکومت کی طرف سے جاری کردہ اشتہار میں پاکستان کے نقشے سے کشمیر ہی غائب کر دیا گیا, لیکن مریم کی تصویر بدستور موجود تھی. یاد رہے, عمران خان کے دور میں مریم کی زبان پر زیادہ تر صرف ایک لفظ ہوتا تھا, کشمیر بیچ دیا, جبکہ اب یہ کشمیر کی جعلی بیٹی پچھلے 3 سال سے انڈیا اور کشمیر کے حوالے سے کشمیر کا لفظ تک استعمال نہیں کرتی, بلکہ الٹا پاکستان کے نقشے سے مقبوضہ کشمیر تو چھوڑیں, آزاد کشمیر کو بھی ختم کر دیا گیا. یاد رکھیں, یہ چیز غلطی سے نہیں ہو سکتی. یہ حرکتیں مودی کے ذرائع سے بیرونی طاقتوں کی حمایت حاصل کرنے کے لیے جان بوجھ کر کی جاتی ہیں. اس پر اینکر پرسن عمران ریاض خان نے لکھا, یہ تصویر میں نے ابھی ایکسپریس آن لائن سے کھینچی ہے, مگر جھوٹ بولنے والی مشینیں آپ کو نقشہ پورا کر کے دکھائیں گی, نقالوں سے ہوشیار. ارشاد بھٹی نے ٹویٹ کیا, سوال, مریم نواز کا تحریک پاکستان یا پاکستان بنانے میں کوئی کردار؟ جواب نہیں. سوال, مریم کی پاکستان کے کسی شعبے میں کوئی نمایاں خدمات؟ جواب نہیں. اب ذرا نیچے سرکاری اشتہار دیکھ کر بتائیں کہ اس اشتہار میں مریم کی تصویر فٹ کرنے کی وجہ مریم کی خود نمائی ہے یا خوش آمدیوں کی خوش آمد؟ جاوید چودھری عرف جیدے چنگڑ نے کہا, ایک سسٹم ہے جس میں پیسے ڈالو تو ٹاپ ٹرینڈ بن جاتا ہے. تحریک انصاف وہ سسٹم استعمال کر رہی ہے. اس پر جنید یوسف نے جواب دیا, ساری زندگی آئی ٹی کی پڑھائی, تجربے پر پانی پھیر دیا. جاوید چودھری کا یہ بیان مضحکہ خیز اور جھوٹ ہے. نہیں تو آپ ٹیکنالوجی میں اتنا آگے ہیں جتنا امریکہ بھی نہیں. وہاب خان نے لکھا, یہ وہی سائنس ہے جو حکیم جیدے چنگڑ نے مردانہ کمزوری کا علاج کرنے کے لیے شروع کی تھی. عجیب ہے, یہ جیدہ چنگڑ بھی بات وہ کرے گا جس کا نہ کوئی سر نہ پیر. ایک سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نے کہا, جیدہ چنگڑ ایک بار یہ بھی کہہ رہا تھا کہ مراد سعید واش روم کا نلکا کھول کر ٹویٹ کرتا ہے تاکہ اس کی لوکیشن ٹریس نہ ہو. پاکستان میں عمران خان کے ہر مخالف کو پتا ہے کہ اگر ہم الٹے پلٹے بیانات دیں گے تب ہم ٹرینڈ پر آئیں گے, ورنہ نہیں آئیں گے.